बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज एक खातून की कॉल आई जो डॉक्टर हैं, वेल एजुकेटेड हैं और हाई क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो फूट फूट कर और सिसकियाँ लेकर रो रही थीं यूट्यूब पर चलने वाली उन वीडियोज़ की वजह से जिनमें इस्लाम और बानी इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से जहर उगला हुआ है। तसल्ली के लिए मैंने लिंक पूछा, यूट्यूब ओपन की और अपनी आंखों से देखा कि वो वीडियोस वहाँ मौजूद हैं और मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया। इसी तरह एक स्क्रीनशॉट मुझे एक दोस्त ने सेंड किया जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि कादियानियों का चैनल मुस्लिम टीवी ऑन एयर है, केबल पर चल रहा है और खुल्ला अपने नज़रियात का प्रचार कर रहा है। हालांकि इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस के मुताबिक कादियानियों को, मिर्ज़ाइयों को वतन अजीज़ में खुल्ला तबलीग करने की, अपने नज़रियात का प्रचार करने की और शायर इस्लाम इस्तेमाल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। इन हालात में सवाल यह है कि हुकूमत कहाँ है, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं, पैमरा कहाँ है, वजारत इत्तलाआत क्यों सो रही है? फवाद चौधरी साहब, क्या ये साइबर क्राइम नहीं है? साइबर क्राइम एक्ट यहाँ अप्लाई नहीं होता? या ये एक्ट सिर्फ हुकूमत पर तनकीद करने वाले और सियासी मुखालिफिन को कुचलने के लिए है और गुस्ताखान रसूल को और मजहबी दहशत गर्दों को खुली छूट है कि वह आज़ादी इजहार राय के नाम पर 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात को मजरू करते फिरे? जब कानून हरकत में नहीं आता तो फिर लोगों के पास एहतजाज करने के सिवा कोई और चारा नहीं होता, और जब वो एहतजाज करते हैं, जब हरफ एहतजाज बुलंद करते हैं, अपना हक इस्तेमाल करते हैं, तो आप उन्हें एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट कहकर पाबंद सलासिल कर देते हैं, जिसका मतलब ये बनता है कि वतन अजीज़ में सब के हुकूक महफूज हैं। अगर हुकूक नहीं है तो सिर्फ मुसलमानों के नहीं हैं। अजब दस्तूर ज़ुबाबंदी है तेरी महफिल में, यहाँ बात करने को तरसती है ज़ुबा मेरी। खुदारा, मेरी हुकूमत से दर्दमंदाना अपील है कि इस तरफ भी तवज्जो करे ताकि वतन अजीज़ को अमन सलामती का गहवारा बनाया जा सके और पाकिस्तान के रहने वाले मुत्तहिद होकर एक कौम बनकर, सीसा पिलाई दीवार बनकर पाक फौज के साथ खड़े होकर दुश्मन के दांत खट्टे कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदा।